गाज़ियाबाद के लिए, ख़ास तौर से गाज़ियाबाद के उद्योग जगत के लिए सोमवार का दिन बेहद ख़ास रहा। यूपी सीडा के एसीओ प्रेम प्रकाश मीणा ने यहां के न सिर्फ उद्योगपतियों और उद्यमियों से मुलाकात की, बल्कि उनसे सवाल किया कि आप अपनी समस्याएं बताएं। जी हां, अभी तक ये होता था कि उद्यमी यूपी सीडा या सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते थे अपनी समस्याएं बताने के लिए, लेकिन इस बार अधिकारी उद्यमियों के पास आए और उनसे पूछा कि आपको परेशानी क्या है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार की ये मंशा कि उद्योगपतियों और ख़ास तौर से उद्यमियों को इतनी राहत और ऐसा माहौल मुहैया कराया जाए कि यहाँ पर न सिर्फ उद्योग को बढ़ावा मिले बल्कि रोज़गार के अवसर भी पैदा हों। इस मौके पर गाज़ियाबाद के रीजनल मैनेजर समेत गाज़ियाबाद के ख़ास उद्योगपति और उद्यमी मौजूद रहे। और क्या कुछ ख़ास रहा, इसके बारे में हमने जब बात की तो वो भी आप सुने। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए यूपी सरकार वचनबद्ध है और उसके लिए वो नई नई योजनाएं और प्लानिंग ला रही है कि कैसे उद्योग जगत को और ख़ास तौर से उद्योगपतियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वो न सिर्फ प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अपने उद्योग को बढ़ाएं, ताकि आम जनमानस को रोज़गार भी मिल सके और प्रदेश का विकास भी हो सके। हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल मैनेजर हैं यूपी सीडा के प्रदीप कुमार सत्यार्थी जी। बहुत बहुत स्वागत है श्री प्रदीप कुमार सत्यार्थी जी आपका गाज़ियाबाद में। ख़ास तौर से क्या प्लानिंग लेकर आप आए हैं और कैसे यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में आपने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं? गाज़ियाबाद रीजन उत्तर प्रदेश का सबसे रेवेन्यू वाला रीजन है गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर उद्यमियों की सरकार की मंशा के अनुसार में जो भी प्राथमिकताएं हैं, उद्यमियों को परेशानी जो भी हो रही है निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से जो भी टाइम फॉलोअप है उसके अनुसार में उनको काम करना, उनकी छोटी छोटी समस्याएं, बिजली, सड़क, पानी और जो भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी समस्याएँ हैं मुख्यालय के माध्यम से उनको सॉर्ट आउट कराना, ये प्राथमिकता रहेगी। सत्यार्थी जी, एक आपसे अभी हम बात कर रहे थे तो लग रहा था कि कभी ऐसा होता था कि उद्योगपति और ख़ासतौर से उद्योग जगत के लोग सरकारी दफ्तरों के विंडो पे चक्कर काटते थे। आज आप ऐसा कह रहे हैं कि खुद सरकार और सरकारी अधिकारी जो हैं उद्योग जगत के और उद्योगपतियों के दर पर जाकर कह रहे हैं कि आप बताएं आपको समस्या क्या है, ये क्या चीज़ है, कैसे इसको डिफाइन? ये बिल्कुल सही कहा आपने। आज के समय में सरकार की मंशा के अनुसार में हम एसोसिएशनों के माध्यम से एसोसिएशनों की जो समस्याएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड उनकी क्या समस्याएं हैं, आगे चल के उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है उद्यमियों को, और उनके उद्यमियों से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कम्युनिटी सेंटर हुआ, महिलाओं के लिए जो काम कर रही हैं उनसे रिलेटेड कैंटीन की समस्याएँ हैं, यानी जैसे सड़क है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, नाली, सड़क, सफाई, ये तो तमाम चीज़ें हैं ही। लेकिन जब आप जाकर पूछते हैं तो उद्योगपति और ख़ास तौर से जो उद्यमी है उसका एनकरेजमेंट तो होता ही है, लेकिन समस्या का निदान भी होता है। तो इससे आपको लगता है कि लोग अट्रैक्ट होंगे, इसका उद्देश्य यही है शायद? जी, इसका उद्देश्य यही है। उससे ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमियों को फ़ायदा होगा। सर, एक सवाल बनता है, जैसे अभी पिछले दिनों कहा जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर एक समस्या होती थी जिसकी वजह से बाहर का इन्वेस्टर खासतौर से यूपी में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा कतराता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कंट्रोल है। और ख़ास तौर से अगर बात करें योगी सरकार की तो अपराधियों में खौफ है और उद्योग जगत में और उद्योगों में एक विश्वास का माहौल बना है। अब जो समस्याएँ हैं उनको निदान करने के लिए आप दर पर जाकर खुद पूछ रहे हैं कि उद्योगपतियों आपको परेशानी क्या है, तो इससे क्या लगता है कि एनकरेज होके उत्तर प्रदेश में न सिर्फ औद्योगिक विकास होगा बल्कि रोज़गार के भी अवसर मिलेंगे? जी, आज की डेट में लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा है और कोई भी उद्यमी लाइन ऑर्डर से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी शिकायत करने नहीं आता है। इसी से पता चल रहा है कि लाइन ऑर्डर की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी है, दुरुस्त है। यानी अगर कहा जाए कि किसी भी प्रदेश की और ख़ास तौर से अगर बात करें किसी भी देश की तरक्की का जो मूल एक मंत्र है वो है उद्योगों का बढ़ावा। उसी से न सिर्फ औद्योगिक विकास होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, बल्कि युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा और शायद उसी दिशा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ख़ास तौर से काम कर रही है। लेकिन प्रदीप कुमार सत्यार्थी जैसे अधिकारी अगर होंगे तो यकीनन वो एक ब्रिज का काम भी करेंगे और लोगों में एक विश्वास भी बढ़ेगा। आज़ाद खालिद, गाज़ियाबाद।